बड़ी खबर, यूक्रेन के 2 इलाकों पर कब्जा करने जा रहा है रूस। इस वक्त की बड़ी खबर, मई के बीच तक डोनेस्क लुहांस्क पर कब्जा कर लेगा रूस। यूएस डिप्लोमेट ने कहा। ये ओएससीई के अमेरिकी राजदूत ने इंटेलिजेंस के आधार पर दी चेतावनी। शॉर्ट्स प्लीज। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन इसमें क्या इंफॉर्मेशन है ये देखने वाली है। अभी आपने पोप को सुना, अब आपको मैं ये दिखा रहा हूं। सीधे राहुल यहां पर आइए, जो अपने दर्शकों को मैं इंफॉर्मेशन दिखा रहा हूं। अब ये क्या मामला है, मई में डोनबास पर कब्जा कर लेगा रशिया, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। कौन कह रहा है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप के राजदूत माइकल कारपेंटर की चेतावनी के अमेरिकन राजदूत, उनकी ये चेतावनी है। Too much of text. It should be left and right. Anyway, मई मध्य तक ईस्टर्न यूक्रेन के 2 रीजन पर कब्जा कर लेगा रूस। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह कहा है। नेक्स्ट चेंज करें। विश्वसनीय इंटेलिजेंस के आधार पर अमेरिकी डिप्लोमेट ने मॉस्को के प्लान का खुलासा किया। नेक्स्ट चेंज करें। रूस का इरादा है लुहांस्क डोनेस्क पर कब्जा करके वहां इलेक्शन कराना चाहता है। वो करके वहां इलेक्शन कराना चाहता है। लुहांस्क और डोनेस्क के बाद रूस साउथ यूक्रेन के खेरसॉन में भी रेफरेंडम कराएगा। यह भी इंफॉर्मेशन आ रही है। लुहांस्क में जबरदस्त बमबारी करने जा रहा है रशिया। बड़ी खबर, 9 मई को विक्ट्री डे से पहले लुहांस्क पर कब्जे के लिए रूस झोंकेगा पूरी ताकत। लुहांस्क के गवर्नर सेर्ही गाइडाई की चेतावनी। ये जो आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, जरा ध्यान से देखें। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग राहुल और दोनों शॉट्स के साथ मैं बिपिन चौबे के पास चलूंगा, फिर जनरल जीडी बख्शी के पास। बिपिन, क्या मामला है वहां पर? ग्राउंड रियलिटीज क्या चल रही हैं? डोनेस्क पर, लुहांस्क पर कितना ज्यादा ताकत लगाई जा रही है? देखिए, शुरुआत से जब ये युद्ध शुरू हुआ था, शुरुआत से ही रशिया के टारगेट पर पूरा डोनबास रीजन था, डोनेस्क और लुहांस्क था। उसके बाद उसके जो टारगेट पर था वो मारियोपोल था। इन तमाम टारगेट्स में उसने कामयाबी हासिल लगभग कर ली है और इन इलाकों में बहुत हद तक वो आगे बढ़ चुका है। इन इलाकों को वापस पाना यूक्रेन के लिए लोहे के चने को चबाने जैसा होगा और लगातार रशिया की आर्मी इन इलाकों में बढ़त हासिल कर रही है और यही परेशानी का सबब है। और अगर कल को नेगोशिएशन होता है, उस नेगोशिएशन में किसी भी कीमत पर, जो हमारे सोर्सेस क्लेम कर रहे हैं और ऑफ द रिकॉर्ड जो यहां के लोगों से हमारी बातचीत हो रही है, वो ये कह रहे हैं कि डोनबास रीजन को किसी भी कीमत पर रशियन आर्मी नहीं छोड़ेगी। वो इसकी जीत का सबब है। कल को अगर समझौता होता भी है तो डोनबास को वो वापस नहीं करेगा। जहां तक हासिल कर चुका है वो एरिया एक्वायर करके रशिया अपने पास रखेगा और उसको ये जो मेरे पास डिटेलिंग आ रही है, मैं ये डिटेलिंग जरा बताना चाह रहा हूं। पॉइंट टेकन विपिन। सीधे आइए, जरा प्ले ऑन करें राहुल। ये जो हमारे दर्शकों को जानकारी देना जरूरी है। मई को लुहांस्क पर कब्जा, ये है डोनबास का इलाका। ये देखें, एक्सट्रीम राइट में यहां पर लुहांस्क के गवर्नर सेर्ही गाइडाई ने अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी दी है। नंबर 1। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। 9 मई को विक्ट्री डे से पहले रूस लुहांस्क पर कब्जा करना चाहता है, गवर्नर ने यह कहा है। लुहांस्क पर कब्जे के लिए रूस ने बनाई स्कॉच्ड अर्थ स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर, रूस लुहांस्क पर आर्टिलरी, एमएलआरएस और हेवी इक्विपमेंट से हमला करेगा, गवर्नर ने यह भी कहा। रूस अपनी आर्टिलरी और एयर डिफेंस यूनिट को ज़ेपोरिजिया, किरवी और माइकोलेव में फिर तैनात कर रहा है, यूक्रेन मिलिट्री ने कहा। पिछले कुछ दिनों में रूस ने ज़ेपोरिजिया और बोडियांस्क में जबरदस्त बमबारी की है। यह रिपोर्ट किया जा रहा है कि रूसी फौज ने ज़ेपोरिजिया के लोगों से उनकी पर्सनल डिटेल भी मांगी है। मैं चाहूंगा राहुल, ये दोनों वॉल्स और नीचे दोनों ब्रेकिंग कोऑर्डिनेट करके दिखा दे रहे हैं। मैं सीधे चलूंगा जीडी बख्शी सर के पास। जीडी बख्शी सर, जो असला है रशिया के पास, जो ताकत है, उसके दम पर दे डोंट नीड डेडलाइंस, दे विल पिक देयर ओन कॉल्स एंड दे विल अटैक। ये जो बातें चल रही हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है? एंड स्टार्टिंग विद व्हाट पोप सेड, पोप को यह बताया गया, क्या आपको लगता है कि विक्ट्री डे से पहले वो लोग करेंगे, कुछ ऐसा होगा? डू यू बिलीव ऑल दीज थ्योरीज सर? देखिए, रूस को मालूम है कि नेटो या अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं लगाएगा, ना वो नो फ्लाई जोन एनफोर्स करेंगे। वो केवल हथियारों की सहायता
देंगे यूक्रेन को, जैसे देते आए हैं। अब वो कह रहे हैं कि वो यूक्रेन को होविट्जर्स देंगे, कुछ हल्के टैंक देंगे और हैवी इक्विपमेंट देंगे। तो देखना है इससे कितना फर्क पड़ता है। रूस का जो हमला है दोनेत्स्क और लुहांस्क की तरफ, ये शुरू हो जाने की अंदेशा था आज से कोई 8-10 दिन पहले, लेकिन उस इलाके में खूब बारिशें हुई हैं। अब रूस ने ये हमला डिले किया है क्योंकि बारिशों से वहाँ पे बिल्कुल वो स्लश आ जाता है, मट्टी आ जाती है, जो कि टैंकों के ऑपरेशन में बाधा डाल सकती है। तो रूस ने अपना हमला कोई 10 दिन से तकरीबन डिले कर दिया है। अब उसके कभी भी होने का अंदेशा है, ताकि अब ग्राउंड थोड़ा सा फर्म हो गया है टैंक ऑपरेशंस के लिए। यहाँ पे रूस का प्लान होगा कि नॉर्थ और साउथ से वो पिंसर मूवमेंट करेंगे, यानी कि आइजूम से नॉर्थ से उनके टैंक आएंगे और दक्षिण से मारियोपोल और जो आपका जो इलाका है जेर्नोजिस्की का, वहाँ से उनके टैंक पिंसर मूवमेंट करके जो 60,000 यूक्रेन की फौज है लाइन ऑफ कांटेक्ट, यानी कि लुहांस्क और दोनेत्स्क के साथ जो लाइन ऑफ कांटेक्ट है उसके आगे 60,000 यूक्रेन की बेस्ट फौज तैनात है, जिसके चलते वो अभी तक उसको ले नहीं पा रहे थे। इसीलिए रूसियों का कहना है कि उन्होंने पहले कई पे हमला किया कि कुछ ट्रूप्स यहाँ से उस तरफ खींचे जा सकें और उनको डिसेप्शन ऑपरेशन किया जा सके, और अब वो जो है लग कर इसको लेंगे और कोशिश उनकी ये रहेगी कि वो एनसर्कल करें और डिस्ट्रॉय करें। ये जो 60,000 फौज यूक्रेन की है उसको डिस्ट्रॉय कर दें, पूरा लुहांस्क और दोनेत्स्क पकड़ लें। बख्शी साहब, आप जो बता रहे हैं कुछ इस चीजों को मैच करते हुए जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो दिख रही हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।